हिलाल अहमद अंसारी, नगर पंचायत चेयरमैन अध्यक्ष। आज किस तरह का कार्यक्रम है? ये शौचालय आदर्श शौचालय बनाया गया है महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए। ये बहुत ज़रूरी था यहाँ पे। और इसके साथ साथ सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने मुख्य अतिथि, लोकप्रिय विधायक हम सबके, घोसी विधानसभा के विजय राजभर जी का मैं अपने नगर पंचायत कोपागंज की तरफ से, अपने सभासदगण की तरफ से, अपने रामलीला कमेटी की तरफ से और नगरवासियों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके दिया है, शौचालय को लोकार्पण किया है इन्होंने, इनके हाथों से हुआ है। और हम लोगों को बराबर सहयोग करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। कोई भी काम होता है, कभी भी कहा जाता है तो उसको प्राथमिकता देते हैं। जहाँ तक आप लोग सवाल किए हैं कि आवास के नाम पे धनुगाही का काम किया जाता है, ऐसे कुछ समाज में लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवास निकलता है उसका पैसा ले करके गिट्टी बालू की दुकान खोले हुए हैं, अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। विधायक जी को इस बात की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ये शिकायत हम लोगों के वहाँ भी आती है। वो गिट्टी बालू की दुकान खोल करके कहीं 100 रुपये बोरिए का अगर बालू मिलता है तो उनकी दुकान पर से वो 120 रुपये बोरिया का मिलता है। अगर गिट्टी 150 रुपया बोरी का है तो गरीब लोगों का पैसा लेकर के 180 रुपये बोरी का उनको गिट्टी बेचते हैं। वो बेचारे अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं, बैंक जाना नहीं जानते, अकाउंट में पैसा कितना है ये भी नहीं जानते, 4 बार लेके आते हैं और जाते हैं। इसी तरह की शिकायतें हम लोगों के सामने आती है। फिर भी हम लोग उस पर कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उस पर नियंत्रण पाया जाए। तो विधायक जी को ये बात हम बताए भी और आगे भी बताएंगे, और ऊपर वाला चाहेगा तो उस पर नियंत्रण पूरी तरीके से होगा। टंकी लगी हुई पानी की, जी हाँ, लेकिन 15 दिन 20 महीने चले, लेकिन वो अभी तक खराब पड़ी हुई है। कहाँ की? रोड के किनारे। और देखिए, वो 7-8 साल पहले लगी हुई है। एक तो हीरोइन बाजों से हम लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं, चोरों से तंग आ चुके हैं। लगा करके हमारा कर्मचारी बना करके रात में जाता है, सुबह को टोटी खोल लिया जाता है, शाम को मोटर निकाल लिया जाता है, केबिल निकाल लिया जाता है। इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और आप लोग भी कोशिश करें कि वो चोर कहाँ है, कहाँ भाग जाता है निकाल करके, हमें तो नहीं मिलता है और फिर दूसरे दिन करवाना पड़ता है। प्रशासन को अवगत नहीं कराया जाता है क्या? नहीं, कहा जाता है, बताया जाता है, लेकिन जब देखा ही नहीं जाता बताया कहे किसको आदमी, शिकायत किस पे करे? तो सर सहयोग नहीं। मैं देखिए एक बात बताऊँ, बाज़ जगह ऐसी शिकायत देखने को मिली है कि वहाँ पे गंदा ले आकर के टोटियों में लगाया गया है, पानी पीने वाले नल के अंदर। लेकिन ये बात कहा कैसे जाए? बता दिया जाए कोई पानी नहीं पिएगा वहाँ पे। सर, आप नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, आपके द्वारा हम मांग करते हैं कि अगर सीसी कैमरे लगा दिए जाते तो सुविधा भी बढ़ जाती और सुरक्षा भी बढ़ जाती। चलिए, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, इस पर बिल्कुल गौर किया जाएगा, बोर्ड से प्रस्ताव ला करके उसको अमल में लाया जाएगा। थैंक यू। और कार्यक्रम आपके द्वारा संपन्न किया जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी के माध्यम से आप सभी को लेते हुए मैं पूरे अपने जनपदवासियों को और कोपागंज नगर पंचायत के सभी हमारे जितने भी सभासद हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, उनके सहयोगी और हमारे अधिशासी अधिकारी, सबको, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो नारा था, जो मिशन था कि हम सभी इस देश को स्वच्छ भारत बनाएंगे, उसी के क्रम में, उसी योजना के अंतर्गत इस नगर पंचायत कोपागंज के माध्यम से इसने एक अपना सुलभ शौचालय बनाया, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। उसमें कर्मचारी के रहने की सुविधा है। जो लोग इधर उधर सड़कों के किनारे ऐसे शौच करने जाते थे, उनकी व्यवस्था को देखते हुए इस कोपागंज बाज़ार में नहीं था, जो थाने में आएंगे, थाने के अंदर भी बनाया गया है। तो यही एक प्रोजेक्ट था जिसका हम आज इस 10वीं के अवसर पे हमने उसका उद्घाटन किया। कितनी लागत में बना होगा? लागत अभी लगभग कितने का है? अनुमानित 17-40 के आसपास का बना हुआ है। उसके बन जाने से क्या सुविधाएं? देखिए, बन जाने से तो कभी कभार हम लोग भी इधर से गुजरते हैं, तो जो सड़कों पे हम लोग खड़े होकर के चाहे कहीं बैठ करके आड़ और उसको खोजते हैं। एक बहुत बड़ा माध्यम है जो बाज़ारों में सबसे खास करके जो महिलाएं, हमारी जो मातृशक्तियाँ, जो बहनें हमारी आती हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए बनाया गया है। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ इन लोगों को बार बार कि आज नवरात्रि के अवसर पर जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके लिए विशेष करके, ताकि वो कहीं इधर उधर मुँह न छिपाएँ, आराम से जो भी शौच की जो व्यवस्था है, जो भी वो मानव क्रिया है, उसके लिए बना दिया गया। बहुत ही अच्छा है। आज तो नगर पंचायत की तरफ से कितने आवास और कितने शौचालय प्रदान किए गए? देखिए, जो हमारी जानकारी में है, नगर पंचायत की तरफ से लगभग 1500 आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसमें कुछ का बन गया है, कुछ का पहली किस्त जारी हो गई, कुछ की तीसरी किस्त जारी हो गई है। ऐसे ही शौचालय का भी है, प्रति घर जो लगभग 1500 के आसपास दे दिया है इन लोगों ने।
और आगे भी। और इस विशेषता इसकी ये है, अभी हमारे अध्यक्ष जी नगर पंचायत बता रहे थे, विशेषता इसकी ये है कि किसी की उसमें जाति धर्म का वो भेदभाव नहीं रखा गया, सबको एक समान रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। माननीय मोदी जी का मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा काम हमारा जो प्लास्टिक और करकट का टीन शेड नहीं रख पाता था, उसके सर पे आप कंक्रीट की छत डाल दिए। इसके लिए माननीय मोदी जी को आज के अवसर पे आप लोगों के माध्यम से मैं माँ दुर्गा से यही चाहूँगा कि उनको और लंबी आयु दें, ताकि और सारे लोगों का हम छत बनाने का काम करें। क्या कुछ लोगों के द्वारा बताया जाता है कि आवास के नाम पर पैसा भी वसूल की जाती है? देखिए, जब भी कोई निर्माण कार्य शुरू होता है तो भ्रष्टाचार चलेगा। जैसे विकास और भ्रष्टाचार दोनों साथ साथ चलता है। हम कितना प्रयास करते हैं